अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वी हैव अ लेक्चर 1 फॉर दिस। आपके पास ये एटलीस्ट 3 लेक्चर्स ज़रूर आएंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो फिर ये कंप्लीट आपके पास डन हो जाएगा विद द ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? दिस इज़ अ मोशन इन 2 डायमेंशंस। यहाँ पर मैं कह देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशंस इन, ये होती है 2 डायमेंशंस के अंदर। 2 डायमेंशंस क्या है? ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा और वर्टिकली भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इससे पहले हमने पढ़ा है कि या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। अप एंड डाउन मोशन हमने पढ़ी है, जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो वर्टिकल ओनली है, यानी या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। और उसमें हमने स्टडी क्या किया? एक्सेलरेशन स्टडी किया। वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो बेसिकली जब आप मोशंस को डिस्कस करते हैं तो आपके पास सारे एलिमेंट होते तो यही हैं। आपके पास वेलोसिटी होती है, आपके पास एक्सेलरेशन होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, हाइट होती है, आपके पास टाइम होता है, ठीक है। आपके पास यही चीज़ें होती हैं। उस मोशन के कॉन्स्टेंट समझ लें, आप उसके कंटेंट समझ लें। डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं इसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास वेलोसिटी है। अभी तक हमने इन सब चीज़ों को टच किया, इनकी ग्राफ की कन्वर्जेंस देखी, हमने देखी है सारा, ठीक है। तो यानी जब हम मोशन डिस्कस करेंगे तो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वहाँ से वापस आ जाएगा या उसका रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन, इसके अंदर कोई वर्टिकल कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। ये वर्टिकल था, इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल मोशन हमने नहीं पढ़ी। तो ये तो सिंगल मोशंस थी हमारे। अब जो मोशंस आ रही हैं उनमें ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी। ये कंटेंट भी शामिल होगा और ये हॉरिजॉन्टल मोशन वाला भी कॉन्सेप्ट शामिल होगा। यानी कि इन दोनों मोशंस में क्या चीज़ें शामिल होंगी? इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी फिर एक नहीं होगी। आपकी वेलोसिटी वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। आपका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हाइट की शक्ल में हुआ तो वर्टिकल कवर्ड हो गया, और अगर हॉरिजॉन्टली कवर हो गया तो वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ना। तो इस चीज़ को हमने, मैं अब इसको रब करता हूँ। अच्छा जी, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं। यार प्रोजेक्टाइल होता क्या है, या प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? एनी मोशन जो कि कोई अदर देन 90 एंगल या 0 या 90 एंगल से हट के एंगल बना रहा हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अगर आपने एक स्टोन फेंका है विद वेलोसिटी v से और इट हैज़ एन सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो अब अगर आप गौर करें, इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके पास d वर्टिकल भी होगा और d हॉरिजॉन्टल भी होगा। x एक्सिस वाला भी डिस्टेंस होगा और वर्टिकल वाला भी होगा, ठीक है। जब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटीज भी 2 होंगी, v वर्टिकल होगी और v हॉरिजॉन्टल। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दैट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। और जब वेलोसिटीज बदलती हैं तो फिर एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल होगा और एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और टाइम आपके पास सेम रहता है। टाइम जो है वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमारे सामने ऐसी मोशन जो कि 2 एक्सिस के ऊपर और 2 डायमेंशंस के अंदर हो, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन such that velocity and acceleration will have its 2 components, will have its 2
कंपोनेंट्स एक्स और वाई, या वी और एक्स, वी को आप वाई कर लें और एक्स को आप एक्स एक्सिस वाला कर लें। एनी इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दिस वन आपकी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन होगी। आप कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लें लेकिन उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन ज़रूर हो कि द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एज वेल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आ जाती है। कुछ आपको ये आइडिया भी होगा कि कोई ना कोई एंगल ज़रूर इन्वॉल्व होता है जिससे आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बार बार मैं 3-4 आपको इसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बेसिकली पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमने इन चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस कैसे करना। ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रिटन फॉर्म में नोट्स आपके पास आएंगे जिसके साथ कुछ एग्जांपल्स होंगी और फिर अगले लेसन के अंदर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इसके एग्जांपल्स की तरफ। ये यहाँ पर मैंने आपको पहली एग्जांपल दे दी थी, आपने कुछ स्टोन फेंका है और इट हैज़ कवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड द वर्टिकल हाइट एज वेल। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। नाउ वी हैव अ सेकेंड एग्जांपल in which there is a bicycle rider and he is doing some stunts। तो यहाँ से आया, यहाँ से इसने एक जंप लिए, एयरबॉर्न हुआ। इन सब में अंदर आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट विल एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब है आप उसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो वो हवा में होगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने इतनी वर्टिकल हाइट नीचे आया और इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो दैट इज़ अ वन साइडेड, ये देख लें, ये वन साइडेड प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन डजंट मीन दैट इट ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट पैराबोला और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं। बस उसके दो कंपोनेंट्स होने चाहिए उसकी मोशंस के, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, ऐसे। नाउ देयर इज अ थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में फुटबॉलर हिट मारता है गोल पोस्ट को और वो पोल को लगती है। तो ये यहाँ वो यानी कि इस हिस्से में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, और इस हिस्से में खाली ये वाला पार्ट आ रहा है। सो वन इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ अप एंड डाउन। नो दिस इज अ डाउन एग्जांपल, दिस इज एन अप एग्जांपल जो कि बना ही रहा है, प्रोजेक्टाइल बना रहा है। नो द पर्सन हेयर इज बेसिकली थ्रोइंग बॉल और समथिंग एल्स, कोई भी चीज़ है वो ऊपर फेंकता है और वो नीचे किसी सी में जाती है या जैसे भी गिरती है। तो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल की शेप बनती है। और मज़े की बात यह कि ऑलमोस्ट यही एग्जांपल्स आपने एग्ज़ाम में एक्सरसाइज करने, कभी ये शेप आ जाएगी, कभी ये शेप आ जाएगी, कभी ये शेप आ जाएगी और कभी ये शेप आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने इसके 2 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करना है इसके बीच में। ठीक है, अब हम ना एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीटली डिस्कस करना शुरू करते हैं। भाई, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन वी कैन ड्रॉ एन एक्सप्रेशन vx इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा। ये vx वेलोसिटी इसके बराबर होगी और जो वर्टिकल वेलोसिटी है v वर्टिकल, दैट विल बी v साइन ऑफ थीटा। ये हमारी एक्सपर्टी, ऑलरेडी हमने ये सीखा हुआ है कि हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है। अब सवाल ये पैदा होगा कि जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन है, तो वो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे या वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे? तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंसीडर करोगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है, दिस vx इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर x डिस्प्लेसमेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। जो v वर्टिकल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट y, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये हाइट निकालनी है, आई विल कंसिडर दिस वन,
इफ आई हैव टू कवर द रेंज, हाउ लॉन्ग इट विल गो, कितना, सॉरी हाउ लॉन्ग नहीं, हाउ फार इट विल गो हॉरिजॉन्टली, तो फिर मुझे ये कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बना कि बोथ मोशंस विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली, आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हुए वर्टिकल किसी मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी कि a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.81 नहीं लगाओगे आप तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, वो तो वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हुए आप हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेन डिफरेंस है जो इस मोशन के अंदर आ जाता है कि बोथ मोशन विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसके ऊपर सवाल आता है, यानी प्रोजेक्टाइल में जब क्वेश्चन बनेगा तो वो बेसिकली इस फॉर्मेशन के ऊपर होता है कि आप कहीं ये चीज़ें मिक्सअप तो नहीं कर जाते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, अब तीसरी बात, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी, इफ Vx varies, then there will be ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, डेफिनेटली ये मेरे मार्क्स से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटीज बदलेंगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी ये बदले और एक्सेलरेशन इधर आ जाए हॉरिजॉन्टल साइड पे, या वेलोसिटी ये बदले और एक्सेलरेशन वर्टिकल पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए वाई जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो इससे एसोसिएटेड होगा, वर्टिकल वेलोसिटी से, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो एसोसिएट होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल, तो ये हमारे पास तीनों प्लेयर पूरे हो गए। ये मोशन के सारे कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो हमारे पास थी ना एग्जांपल्स, अच्छा जो हमारे पास एग्जांपल्स थी अप एंड डाउन मोशन की, हॉरिजॉन्टली मोशन की, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था काइनेमेटिक्स को, उसको अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे। पहला पॉइंट जो आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन का आता था वो तो ये था कि ये दोनों मोशन सेपरेटली कंसिडर्ड होती हैं। आप यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ फीड नहीं कर सकते, यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ फीड नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो आप वर्टिकल मोशन की कोई चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने वर्टिकल टाइम निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की कोई चीज़ आप वर्टिकल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Vx जो है दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। ये अगर हम फेस टू फेस होते मैं आपसे जरूर पूछता भाई क्यों कांस्टेंट रहता है। और जो वर्टिकल मोशन का जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो वो चेंज हो रहा होता है। चेंजेस किस तरीके से, जब वेलोसिटी ऊपर जा रही होती है तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा होता है, और जब वो नीचे आ रही होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा होता है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेलोसिटी का जो चेंज होना है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन टाई अप है F इज इक्वल टू ma से। ये भूल जाए कि फोर्स नहीं होगी और एक्सेलरेशन होगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन के प्रेजेंस की निशानी है, और एक्सेलरेशन का होना रिजल्टेंट फोर्स के प्रेजेंस की निशानी है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को फेंक देते हो तो जिस फोर्स से आपने इसको फेंका है वो रिमूव हो जाती है। अब एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर्ड है, नो एयर है, तो फिर जब यूं ही आपने इसको फेंक दिया, ये एयरबॉर्न हो गया, आपके हाथ से निकल गया, ये आपके हाथ की फोर्स भी हट गई इसमें से। अब ये इनर्शिया से जा रहा है या जैसे भी जा रहा है, इसके ऊपर अब सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज इट्स वेट। और जो वेट है वो वर्टिकल फिनोमेना है,
वो वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही कोई नहीं है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपका फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। और आपने कहा है कि ये तो प्रोजेक्टाइल है, इसमें तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं भाई, वी एक्स भी है वी वाई भी है, तो फिर वी एक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड पे फोर्स ही नहीं है। तो फिर जब चेंज नहीं होगा तो फिर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है नो फोर्स हॉरिजॉन्टली, ये जरूर ज़हन में रखें, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन आपका जीरो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन तो भाई जूं जूं आप ऊपर जाते जाते हैं, आप स्लो होते जाते हैं और करते करते यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जाके आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर आपकी डाउनवर्ड मोशन होनी शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपका पहले भी है। इधर मुख्तलिफ सिर्फ ये है कि हम सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जूं जूं आप ऊपर जाते जाएंगे आपका जो डिसेलरेशन है वो इंट्रोड्यूस होता जाएगा और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती, जो आप अप जाते जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। कौन से वाली? वर्टिकल वाली। हॉरिजॉन्टल के साथ मिक्स नहीं करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आप अगर नीचे आते जाएंगे तो आप तेज़ होते जाएंगे, फास्ट होते जाओगे तो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट चलता हुआ जा रहा है, फाइन। तो फिर अगर आपकी वेलोसिटीज अप जाते हुए डाउन जाते हुए चेंज होती हैं तो फिर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है आपका, फिर तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। और ये इधर एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो था, इधर है क्योंकि ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट था, ये एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट वर्टिकल मोशन में। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नॉन ज़ीरो है, एंड दैट इज़ द वेट। वेट ऑफ एन वर्टिकल फोर्स मौजूद है अप एंड डाउन मोशन में और वो बदल नहीं रही है। अगर वर्टिकल फोर्स बदल नहीं रही है तो फिर एक्सेलरेशन रिमेन सेम, फिर एक्सेलरेशन भी बदलेगा नहीं। और अगर ए रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ए वाई आपके पास 9.81 मीटर पर सेकेंड फॉर द वर्टिकल मोशन थ्रू आउट रहेगा, ठीक है। अप एंड डाउनवर्ड दोनों मोशन के अंदर वो थ्रू आउट रहेगा। और चूंकि ये अप एंड डाउन मोशन है तो फिर नेगेटिव साइन भी उसके साथ लग जाएगा, जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं ये जो इतना एक पॉइंट हमने पढ़ा है इसका मैं एग्जाम का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जाम में उसने ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया। अच्छा जी, ये पिक्चर मैंने ड्रॉ की है 2-3 मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर उसने जो सवाल पूछे हुए मैं आपको इस एक पिक्चर में वो ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले तो उसने कहा जी ये ऑब्जेक्ट है इस थ्रोन विद एन एंगल थीटा। आपको इस शक्ल से अंदाज़ा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हो सकता है क्वेश्चन में वो ना लिखे कि ये प्रोजेक्टाइल है, वो आपने इसकी शेप से देखना है, ठीक है। या ये शेप होगी, या जैसे हमने ये बनाई थी ये शेप होगी, या वो मोटरसाइकिल वाली ये शेप होगी, या अप एंड डाउन वो जो सी में ऑब्जेक्ट गया था जो मैंने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया था 3-4 किस्में जो थी इसकी, ठीक है, उन्हीं की शक्ल ये बनाता रहता है। पहला सवाल उसने पूछा, कहते जी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है? जी वी एक्स है, वी कॉज ऑफ थीटा, ये हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। और वो कितना सा है, आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो सिर्फ इतना सा है, इतना सा, बाकी मिटा दें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा है, वर्टिकल बड़ा होगा। ये आपके पास वर्टिकल है जो कि इसके बराबर आता था यहाँ पर, ये आपके पास। तो वी वाई या वी वर्टिकल जो है दैट इज वी साइन ऑफ थीटा। ये तो एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है, आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया है और कहता है कि जिस वेलोसिटी से ये फेंका गया है वो बताएं। तो वो आपके पास होती है v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। वो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर्स वाले से थे, वो तो ये था। अब वो नेक्स्ट कहता है कि इसके ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ज़रा इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन की जो वेलोसिटीज़ हैं उनको ड्रॉ कर दें।
अब बेसिकली वो आपसे ये पूछना ये चाह रहा है कि इस सारी मोशन में कौन सा कंपोनेंट बदल रहा है और कौन सा कंपोनेंट नहीं बदल रहा। तो सब कंपोनेंट में ये जो इतना सा है आपके पास, सब में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा। ये आप ड्रॉ करते रहे, आप ये ड्रॉ करते रहे, ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उसका रीज़न क्या है जी? फोर्स ही कोई नहीं है हॉरिजॉन्टल साइड पे, हॉरिजॉन्टल साइड पे कोई फोर्स नहीं लगी, इस वजह से इसका साइज नहीं बदल रहा। ये आपका कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। लेकिन ज्यों ज्यों आप ऊपर जाते हैं ये कंपोनेंट छोटा होता जाता है। अब इतना बड़ा साइज था तो हम इसको ज़रा कम कर लेते हैं, ये लें कर लेते हैं, यहाँ पर और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है, जिसको आप पहले कहते थे एट द मैक्सिमम हाइट आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ पर आप कहा करेंगे कि एट द मैक्सिमम हाइट आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है। ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया। जो आपकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी, आपकी ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बॉर्न होना शुरू हो जाएगा और बड़ा होता जाएगा, एंड इट गोज़। ये जो साइजेस हैं इसके बारे में ये सवाल था, ठीक है। तो ये आपकी सारी वी वी है, ये सारी वी वी है, ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब अगर वो कहता है जी किसी पॉइंट P पे ये आपका Vx है, ये आपका Vv है, कहता है रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रॉ करो। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होती है और ड्रॉ करने का आपसे कह रहे हैं। ये वेक्टर इधर लगा दें आप, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। और वैसे भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर टेंजेंट बना के वेलोसिटी को ड्रॉ किया जाता है। और अगर आपने हेड टू टेल रूल से जाना है, ठीक है जी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपकी वी वेलोसिटी जो आपका रिजल्टेंट है। तो आप रिजल्टेंट भी इधर से दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं जैसे टैन थीटा होता है वो उसी तरीके से रहेगा कि अगर किसी जगह पे थीटा फाइंड आउट करना है, टैन थीटा इज इक्वल टू वी वर्टिकल ओवर वी एक्स, वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी, वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ ये चीज़ थी कि एक वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, दूसरी कांस्टेंट होती जा रही है। दोनों को इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस आपने बताना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, ये मेरी पिछली स्लाइड देख लें आप। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगती, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी नहीं बदलती। वर्टिकल फोर्स में वेट एक्ट कर रहा होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। मैं इसका एक सवाल आपके साथ शेयर करता हूँ इस कॉन्सेप्ट का, और फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इधर करवाने लगा हूँ, ये मैंने आपके नोट्स में भेजना है। नोट्स में 2-3 क्वेश्चन फालतू भी होंगे, वो आपने मेरे साथ ही मिलके करने हैं। अभी हमने इसको कंप्लीट डन नहीं किया है, लेकिन नॉर्मली 30-35 मिनट्स तक ही ये वीडियो लास्ट करेगी। कहते हैं एक बाइसाइकिल स्टंट मैन है, वो यहाँ से जंप लेता है और यहाँ पे लैंड होता है, और ये किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। जाहिर बात है जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से होगी। यहाँ पर आके जो ये एयर बॉर्न होता है, इसकी दोनों वेलोसिटीज़ होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर होना शुरू हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब दोनों मोशन सेपरेट है। कहता है फाइंड Vx, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, VH हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करो। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन से पता लग सकती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 10, s इज इक्वल टू VXT। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो s इज इक्वल टू VT का फार्मूला लगता होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास Vx है, तो डिस्टेंस हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास नहीं पता भाई कि यहाँ से। और मज़े की बात है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में एक ही टाइम लगता है, क्योंकि जब वो लैंड होगा तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस ख़त्म, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ख़त्म, तो वो टाइम सेम होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
मोशन के डिस्टेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे अब वर्टिकल मोशन देखकर मिसिंग टी की वैल्यू निकालनी है, जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और क्वेश्चन डन। भाई ये फाइनल एक्सपर्टी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि एक मोशन एक साइड को मुकम्मल करने के लिए उसकी जो मिसिंग चीज़ है वो दूसरी मोशन में से निकाल कर उसमें फीड कर दी जाए। मैं अब वर्टिकल मोशन आपके सामने रखता हूँ। भाई ये जब इधर मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन जो ही ये नीचे आने की कोशिश करेगा इसकी जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये 1.25 मीटर में एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है, उसने दिखा दिया हुआ भी एग्जाम में है। आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि आप गिर रहे हैं नीचे वो आपकी ज़ीरो है, ठीक है। ये जो केस है फॉलिंग बॉडीज़ का, तो 1.25 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी आपके पास 0.5 आ जाता है, जिसको आप इधर फीड कर दें तो Vx आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। आप इससे पहले इस तरह के सवाल कर चुके हैं, जब ऊपर से एक ऑब्जेक्ट गिरता है जी वो मोशन, और इस तरीके से भी आप कर चुके हैं कि जी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था s इक्वल टू वी टी, दोनों मोशंस को आपने जोड़ दिया, आपके पास प्रोजेक्टाइल का सवाल सॉल्व हो गया। सो दैट इज़ डन। तो यहाँ तक कि आप इसको हम इसको रखते हैं, ठीक है। कल इसके कुछ और पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूँ, मेनली पॉइंट इसके डन हो चुके हुए हैं। बाकी आपके पास चूँकि पूरे नोट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, उनको जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने कोई 10-11 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हुए हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से, तो 12 पॉइंट मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो हैं वो सारे यही छोटे मोटे जो हैं, किसी की वर्टिकल मोशन को डिस्कस करके डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। होपफुली यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। वीडियोस को रिप्ले कीजिएगा, नोट्स देखिएगा, और ज़रा सा मसला होता तो क्यूरी फ़ौरन मुझे भेजनी है। आपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन की तरफ अभी तक नहीं जाना है इस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।